वेलकम टू मैथ्स मिरेकल। आज हम पढ़ेंगे रेडियन मेजर और पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर और पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रेडियन मेजर क्या होता है। देखो, कंसिडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। कंसिडर ए यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, लेकिन 1 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर है और ये रेडियस है 1 और ये है यहाँ पे रेडियस ऐसे। ठीक है, तो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। और ये जो आर्क है, ये आर्क भी हम लेंगे 1 यूनिट, मीन्स ये हम लेंगे इक्वल टू रेडियस यहां से यहां तक। फॉर एग्जाम्पल दिस ए बी इज आर्क, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, देन दिस एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम ऐसे डिफाइन करेंगे रेडियन मेजर या 1 रेडियन किसे कहते हैं, तो हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। देखो, ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc। लेकिन कौन सी आर्क? जिसकी खुद लेंथ होगी इक्वल टू रेडियस, whose length is equal to radius। तो अगर हम कोई और सर्कल लेंगे, अगर हम कोई और सर्कल लेंगे ऐसे, ये सेंटर है और ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन ये जो आर्क होगी, ये आर्क, इसकी लेंथ क्या होगी? सेम एज रेडियस। जो रेडियस की लेंथ है वही होगी इस आर्क की। तो यही आर्क जो सबटेंड करती है एंगल एट द सेंटर दिस, इसे कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो वही यहां पे मैंने लिखा कि 1 रेडियन क्या होता है या रेडियन क्या होता है? इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle by an arc whose length is equal to the radius। ठीक है, रेडियन भी क्या है? देखो, जैसे डिग्री होता है, डिग्री मेजर, यहाँ पे रेडियन मेजर है ना। फॉर एग्जांपल कोई एंगल है, हम ये कहते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं एंगल डिग्रीज में, दिस कॉल्ड डिग्री मेजर। और यहाँ पे ये रेडियन है तो हम कहेंगे रेडियन मेजर। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर क्या है। देखो, यहां पे इसकी लेंथ जो आर्क की है वो कितनी है? 1 है ना। तो ये जो आर्क है ये 1 रेडियन यहाँ पे सबटेंड करती है एंगल। अगर हम यही यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐसे किया, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, 1 + 1 = 2, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये भी 1 रेडियन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, और यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या है? इक्वल टू रेडियस, वो भी 1 है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 1 रेडियन।
ये भी क्या है 1 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक यूनिट आर्क 1 रेडियन मतलब सेपरेट करती है एंगल, तो दो कितने करेंगे? अगर 2 यूनिट आर्क होगी तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे टोटल एंगल होगा 1 + 1 = 2 रेडियंस। ठीक है। इसी तरह अगर 3 होगी यहाँ पे आर्क, यहाँ पे 1 + 1 = 2 + 1 = 3, तो एंगल कितना होगा? 3 रेडियंस। अब देखेंगे टोटल एंगल, यहाँ पे टोटल एंगल कितना होगा? उतना ही होगा जितनी यहाँ पे सरकमफ्रेंस होगी, क्योंकि एक यूनिट से 1 रेडियन, 2 यूनिट से 2 रेडियन, इसी तरह 3 यूनिट से, जब आर्क 3 यूनिट है तो यहाँ पे एंगल 3 रेडियन। तो टोटल लेंथ क्या है आर्क की? इस मतलब सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है ना? सरकमफ्रेंस होती है 2πr, 2πr, और रेडियस क्या है यहाँ पे 1, मीन्स 2π1 विच इज इक्वल टू 2π। तो टोटल लेंथ आर की है 2π, तो एंगल भी कितना होगा? टोटल एंगल इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना होगा? 2π रेडियंस, क्योंकि 1 करता है सेप्टेंड 1 रेडियन। जब 2 यूनिट होगी आर्क तो 2 रेडियंस, इसी तरह 3 यूनिट होगी आर्क तो 3 रेडियंस। जब 2π है सरकमफ्रेंस तो टोटल एंगल क्या होगा? 2π रेडियंस। ठीक है, 2π रेडियंस जो है वो टोटल एंगल है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम डिग्रीज में देखेंगे, अगर हम देखेंगे डिग्रीज में टोटल एंगल कितना होगा यहाँ पे डिग्रीज में? एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है? 360 डिग्रीज, है ना? सारा एंगल यहां से स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 है, 180, इसी तरह 270, और यहां तक 360, तो टोटल एंगल यहाँ पे है 360 डिग्रीज। तो 2π रेडियंस जो है वो है इक्वल टू 360 डिग्रीज, ये रिलेशन है ना। और इससे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, अगर यहां से ये 2 जो है यहां से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये है यहां पे रिलेशन। यहां से आप कोई भी चीज मतलब किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियंस को डिग्रीज में या डिग्रीज को रेडियंस में, क्योंकि आपके पास अब ये रिलेशन है कि पाई रेडियंस जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल अब आपको देखना है कि π/6 कितना एंगल होगा। अगर हम देखेंगे π/6 ये रेडियंस में है, अगर डिग्रीज में देखेंगे कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 180 को डिवाइड करना है 6 से, तो 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 into 3 is 18 and 0 means 30 डिग्री। π/6 is 30 डिग्रीज। इसी तरह π/2 90 डिग्री, π/4 45 डिग्री, है ना? ऐसे ये कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो उन एंगल के जो ग्रेटर देन होंगे 90 डिग्री, है ना? आप सोचोगे कैसे पॉसिबल है? हम एक ट्रायंगल में क्या करते हैं, एक ट्रायंगल पे निकालते हैं और मैक्सिमम जो ट्रायंगल में एंगल होता है वो कितना होगा? 90 डिग्री, है ना? क्योंकि हम राइट ट्रायंगल लेते हैं, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। और आगे जो भी एंगल्स होंगे वो रेडियंस में ही होंगे ज्यादा। ठीक है, देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपको देखना है साइन ऑफ ऐसे देखेंगे 5π/4,
आपको देखना है ये साइन जो है इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 5 पाई/4। अगर आप डिग्रीज में देखोगे ये किसके इक्वल है, दिस इज साइन पाई/4 कितना हुआ 45 है ना, 45 इंटू 5 कितना हुआ 2 to 5। तो साइन ऑफ 2 to 5 आपको देखना है, साइन ऑफ 5 पाई/4 मीन्स साइन ऑफ 225 डिग्री। कैसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब जो है ये सब खेल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। देखो अगर आप देखोगे 0 to 90 है ना, यहां से यहां तक कितना एंगल है 0। अगर हम यहां से देखेंगे लाइन पे 0 एंगल है, और लास्ट में यहां पे ये टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह यहां से यहां तक कितना एंगल है 90 + 90 इज 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर हम रेडियंस में देखेंगे 180 मीन्स पाई रेडियंस, यहां से यहां तक पाई है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कोई भी देखोगे, हमें पता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है साइन, हमें 0 to 90 डिग्री तक पढ़ा है ना। साइन ऑफ समथिंग 30, साइन ऑफ 30 इज 1/2 है ना, साइन ऑफ 30 इज 1/2 एंड दिस इज पॉजिटिव, 1/2 इज पॉजिटिव। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं 0 to 90 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/2, क्योंकि 90 डिग्री किसके इक्वल है π/2 के, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि सारे रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं 0 to 90 डिग्री। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। और कॉमन सेंस से इनके रेसिप्रोकल भी वही होंगे, मतलब अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक है, वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और cos का सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो बाकी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। इट मीन्स tan इसमें नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा, और इनके रेसिप्रोकल्स भी नेगेटिव होंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है तो बाकी जो है रेशियोज वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब हम यहाँ पे ऐसे याद रखते हैं, देखो ऐड शुगर टू कॉफी, ये आपने पढ़ा होगा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी मीन्स पहले जो है पहले लेटर्स देखने हैं, ए मीन्स यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ये पहला जो अल्फाबेट है S मीन्स साइन पॉजिटिव, इसी तरह टू मीन्स पहला क्या है T, tan इज पॉजिटिव, एंड कॉफी मीन्स यहाँ पे C है तो cos इज पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। होगी एक चीज। और दूसरा चीज ये है कि नेगेटिव एंगल, अगर हम नेगेटिव एंगल लेंगे उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या होंगे। देखो साइन ऑफ, अगर हम नेगेटिव एंगल लेंगे फॉर एग्जांपल -θ, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, ठीक है। इसी तरह cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ, ये माइनस नहीं होता है, cos ऑफ -θ इज cos θ,
इसी तरह sec भी क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल है, sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा, वो भी नेगेटिव नहीं होगा। बाकी जो है बाकी सारे नेगेटिव है, मीन्स tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स वो भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ माइनस 30 डिग्रीज, ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये होगा इक्वल टू माइनस साइन 30, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन 30 इज 1/2, बस ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है, क्या हमने क्या लिखा था, साइन ऑफ 5π/4, आपको ये एंगल देखना है किसके इक्वल है, ठीक है। पहला एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, देखो देखो अगर ऐसा है साइन ऑफ फॉर एग्जाम्पल k इंटू पाई प्लस थीटा, देखो ये समझना, ठीक है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है साइन ऑफ k पाई प्लस थीटा, अगर देखो यहां पे पाई है, देखो यहां पे बात है समझना, यहां पे पाई है, सिंपल देखना है पाई है कि π/2 है, बस यहां पे आपको एक चीज देखना है, पाई है कि यहां पे या π/2 है, यहां पे पाई है, ठीक है। तो साइन ऑफ k पाई प्लस थीटा, अब देखना ये k कैसा है, फिर प्लस थीटा हम किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, प्लस थीटा से किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां पे देखो साइन ऑफ 5π/4, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ पाई प्लस π/4, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो 4 इंटू पाई इज 4π प्लस पाई मीनस 5π, 5π/4। अब देखो मैं ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने कहा था वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब हम ऐसे प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे यहाँ पे आपको देखना है कि पाई है कि π/2 है। अगर यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे अगर पाई होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स यहाँ पे 1 इंटू पाई है, मीन्स ये मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर 2 होता या 3 होता फिर भी मल्टीपल ऑफ पाई है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स अगर सिर्फ यहाँ पे पाई होगा फिर आगे कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, कोई इंटीजर लेकिन, ठीक है, तो क्या होगा, साइन यहां पे चेंज नहीं होगा, मीन्स साइन साइन ही रहेगा। एक चीज तो यह है, साइन क्या रहेगा, कोई भी रेशो हो वो वही रहेगा, साइन पाई प्लस π/4 साइन ही रहेगा। फिर देखना है ये एंगल π/4 ये किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। पाई मीन्स 180 डिग्री यहां तक, और प्लस जब हम देखेंगे प्लस के बाद कुछ नहीं देखना है, यहां पे ये एंगल कोई थीटा है। पाई प्लस जब प्लस हुआ, पाई मीन्स 180 और ऐड करेंगे प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स ये साइन ऑफ π/4 ही है, ऐसे लिखते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4। फिर इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखना है ये जो साइन है किस क्वाड्रेंट में है, वहां पे वो साइन देखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस साइन π/4 किसके इक्वल है, साइन π/4 मीन्स साइन 45 डिग्रीज 1/√2, तो लास्ट में ये वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे है, देखो साइन ऑफ, या कुछ और लेंगे, चलो कॉस लेंगे,
cos of 3 pi by 2 plus something pi by 3, ठीक है, ये किसके इक्वल है? अब यहां पे क्या है, यहां पे पाई बाई 2 है, अब पाई नहीं है, अब पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ये जो है पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो यहां पे कॉस चेंज होगा। अगर पाई होता जैसे पहले था, वहां पे चेंज, वहां पे साइन हमने चेंज नहीं किया था क्योंकि वहां पे पाई था, मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पे क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो यहां पे कॉस चेंज होगा, और हमें पता है कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, ठीक है, तो साइन ऑफ, अब क्या आएगा, ये छोड़ो, अब रहेगा पाई बाई 3। इसके बाद क्या देखना है, कॉस, कॉस देखना है, ये अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम देखेंगे 3 पाई बाई 2 क्या है, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्रीज, तो कहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 180, फिर यहां से यहां तक 270 डिग्रीज, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्रीज, फिर प्लस है ये पाई बाई 3, तो किस क्वाड्रेंट में है हम, जब यहां पे प्लस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें कॉस क्या है, इसमें कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन जो है वो प्लस ही रहेगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 किसके इक्वल है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 60, आप लास्ट में ऐसे भी चेंज कर सकते हो, साइन 60 डिग्रीज, ठीक है, विच इज इक्वल टू √3/2, है ना। इसी तरह ये चीजें आपको पता है, चेंज आपको पता है कौन किस में चेंज होता है। देखो साइन और कॉस ये आपस में चेंज होते हैं, है ना, है ना, जब क्या होगा, जब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, कॉस साइन में और साइन कॉस में, इसी तरह टैन कॉट में और कॉट टैन में, है ना, और बाकी दो कॉसेक और सेक वो भी आपस में, ठीक है, वो चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ साइन देखनी है लास्ट में कि इसमें मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हम टैन देखेंगे, अब हम ऐसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल टैन ऑफ ऐसे देखेंगे, सिंपल पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्रीज, यहां से यहां तक 90 है, और माइनस फिर से वापस इसी में आ रहे हैं। यहां पे बात को समझो, अगर देखो यहां पे यहां तक अगर 90 था, अगर हम प्लस बोलते तो इसमें आता, है ना, लेकिन ये माइनस हो रहा है, इसी क्वाड्रेंट में है, समझ आ रहा है। तो tan ऑफ पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 है, ये क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो tan जो है चेंज होगा कॉट में, कॉट ऑफ थीटा। फिर साइन देखेंगे, tan क्या है पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यहां पे क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई बाई 2 नहीं है, मल्टीपल ऑफ पाई है, मेरे साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 ही रहेगा। फिर देखेंगे 2 पाई कितना है, देखो ये सारा अगर हम लेंगे यहां तक, तो 2 पाई यहां तक है 360 डिग्रीज, माइनस कर रहे हैं तो इसी एंगल में, इसी क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन क्या है, वो नेगेटिव है, मींस माइनस, ठीक है। और साइन ऑफ 90 पाई बाई 2 मीन्स 90,
इज माइनस और साइन ऑफ पाई बाई 2 होता है 1, है ना, तो -1 आएगा। ठीक है, अगर अब सिंपल ऐसा है, देखो आपको सिंपल देखना है कि साइन ऑफ फॉर एग्जांपल पाई, डायरेक्ट देखना है साइन ऑफ पाई क्या होगा, या कॉस ऑफ 2 पाई ये क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे एंगल नहीं है और कुछ, डायरेक्ट दिया है साइन ऑफ 2, मतलब साइन ऑफ पाई कॉस ऑफ 2 पाई। इसी तरह tan ऑफ फॉर एग्जांपल 3 पाई बाई 2, ये वो एंगल्स है जो डायरेक्ट है कहां पे, लाइन्स पे। साइन ऑफ पाई मीन्स 180 डिग्रीज, ये सारा। साइन ऑफ 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज यहां तक। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्रीज, है ना। देखो 90, 180 एंड 90 कितना हुआ, हाँ 270, ठीक है, तो 270 डिग्रीज। अब ये कैसे आप चेंज करोगे, देखो कुछ नहीं करना है। अगर आप साइन ऑफ पाई देखोगे, साइन ऑफ पाई हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस 0, पाई प्लस 0 इज अगेन पाई, तो साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू, और हमें पता है देखो साइन ऑफ पाई प्लस, जब आपने सिर्फ प्लस देखा तो आप ये सोचोगे कि पाई के बाद जो क्वाड्रेंट है, पाई मीन्स 180 डिग्री के बाद की, मतलब जो क्वाड्रेंट है उसी में है, तो यहाँ पे पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, मीन्स साइन ऑफ 0। और इसमें क्या है, साइन नेगेटिव, तो ऐसा करना है, माइनस साइन 0 इज इक्वल टू, साइन 0 इज 0, माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 ही है। इसी तरह कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई ये भी कैसे लिखोगे, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 0 लिखो, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई 360 डिग्री। जहां तक जब प्लस आया तो इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मीन्स कॉस ऑफ 0, है ना। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई है तो कॉस चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कॉस ऑफ 2 पाई वो भी 1 है, ठीक है। इसी तरह tan ऑफ 3 पाई बाई 2, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस 0 लिखो, विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाई 2, मीन्स यहां तक तीन राइट एंगल्स, 3 पाई बाई 2 मीन्स 3 राइट एंगल्स, यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहां पे क्या है, ऑड मल्टीपल, यहां पे ऑड मल्टीपल है। एक्चुअली यहां पे ऐसा कहेंगे, यहां पे मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना। अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो tan क्या होगा, चेंज होगा कॉट में, मीन्स कॉट ऑफ 0। और tan जो है, tan इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव है tan, है ना, इसमें माइनस है tan फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब प्लस होगा आपको बाकी कुछ नहीं देखना है कि अब ये 0 इस लाइन पे है, कुछ है, प्लस है तो जो रूल है ऐसे ही करना है, क्योंकि ऐसे इजी होता है, सिंपल है। देखो अब cot 0 किसके इक्वल है, देखो tan 0 किसके इक्वल है, 0, है ना। और cot 0 क्या है, इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, टी रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, या कहेंगे ऑल एंगल्स, ठीक है। थैंक यू।